Good morning, class. Today we'll start our chapter 7, Mineral and Energy Resources. So, in this chapter, we'll study about minerals and about energy resources. So, first of all, we'll study in this chapter about minerals. पहले हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसी चैप्टर में एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट द चैप्टर विद मिनरल. सो व्हाट इज़ मिनरल? अ मिनरल is a natural substance of organic or inorganic origin with definite chemical and physical properties. मिनरल क्या है? ये एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनमें कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि उन पे केमिकल या फिज़िकल रिएक्शन होने के बाद वो क्रिएट होते हैं, तैयार होते हैं. मिनरल इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक origin with definite chemical and physical properties. So ये हो गया हमारा mineral. Now we'll study types of mineral. So normally two types of minerals are recognized. We know about the two types of mineral generally. One is metallic mineral and another one is non-metallic. जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक वो मिनरल जो कि मेटेलिक हैं और जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो नॉन मेटेलिक हैं. अब सामान्य भाषा में हम लोग मेटेलिक मिनरल्स किन्हें बोलते हैं? दीज मिनरल्स कंटेन मेटल. नाम से ही पता चलता है कि इनमें मेटल है क्योंकि मेटेलिक मिनरल्स नाम है इनका. तो इन मिनरल्स में मेटल हैं जैसे आयरन ओर, कॉपर, मैग्नीज, निकल एक्सेट्रा are important example of metallic minerals. So ये हो गए हमारे metallic minerals. इसमें भी जो हमारे metallic minerals हैं इनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ferrous and non-ferrous minerals. Ferrous minerals, these minerals have iron content जैसे iron ore, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा. So these are the example of ferrous minerals and non-ferrous minerals. These minerals do not have iron content. जैसे हमारा सोना है, चांदी है, तांबा है, बॉक्साइट है, लेड है, टिन है, मैग्नीज है. So these are the good example of non-ferrous minerals. अब ये तो हमने पढ़ा है कि मेटेलिक मिनरल्स, ये तो हो गए हमारे मेटेलिक मिनरल्स. अब आ जाइए नॉन मेटेलिक मिनरल्स पे. These minerals do not contain metal. इनमें मेटल नहीं होता है. These minerals can either be organic or inorganic. ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं क्योंकि इनमें मेटल कंटेंट नहीं होता है. एक्सक्यूज मी. ऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं? These minerals contain organic matter जैसे fossil fuels also known as mineral fuels are derived from the buried animal and plant such as coal and petroleum. तो ये हमारे ऑर्गेनिक मिनरल होते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल्स के रूप में हमें मिलते हैं. कोल, पेट्रोलियम, ये इनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. ये हमारे लिए हैं ऑर्गेनिक मिनरल. अब आ जाइए इसमें इनऑर्गेनिक मिनरल में. दे डू नॉट कंटेन ऑर्गेनिक. इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है जैसे माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, जिप्सम. ये कुछ इस तरह के हैवी स्टोन्स हैं जिन पे कि केमिकल रिएक्शंस के बाद इनकी फॉर्मेशन होती है और ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स कहलाते हैं. सो अब हम देख चुके हैं कि मिनरल्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले क्या है मिनरल्स, उसके बाद हमने देखा
कि कितनी तरह के होते हैं हमारे मिनरल्स, तो ये हमारे 2 तरह के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। अब हम मेटेलिक मिनरल्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें भी हमारे 2 तरह के मिनरल्स होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में कौन कौन से आते हैं, जिनमें कि आयरन कंटेंट होता है, जैसे आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये हमारे हो गए फेरस के। और इसमें नॉन फेरस के हमारे एग्जाम्पल्स कौन से हैं, सोना, चांदी, ये जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये हमारा नॉन फेरस के एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया मेटेलिक मिनरल का। अब हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वो कैसे, वो हमारा किस में हो गया, ऑर्गेनिक मिनरल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हमारे कौन से आ गए, फ्यूल मिनरल्स हो जाते हैं, जैसे हमारे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, हमारी नेचुरल गैस हो गई, ये हमारे सारे ऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे। और इनऑर्गेनिक मिनरल्स में हमारे माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, जिप्सम, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए किस चीज़ के, इनऑर्गेनिक मिनरल्स के। सो ये हमारा जनरल क्लासिफिकेशन था कि हम लोग आमतौर पे मिनरल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करके अपनी सुविधा के हिसाब से इसको देख सकते हैं। सो मिनरल्स हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे मिनरल्स में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, हर जगह पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर मिनरल हर जगह पे मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल्स की क्या है कि क्लाइमेट, वेदर, टाइम, केमिकल रिएक्शन, इनके अकॉर्डिंग जो हमारे मिनरल्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेंगे, कहीं भी इनका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन quality and quantity of minerals, like good quality minerals are less in quantity as compared to low quality minerals. इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी और क्वालिटी में, यानी अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो मिनरल्स की ये ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी, और अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है मिनरल की, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिनरल निकल रहा है किसी जगह से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सफिशेंट क्वांटिटी में वहाँ से हमें मिल पाएगा। मिनरल्स हमारे इस तरह के रिसोर्सेज हैं, इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मिनरल हमारे इस तरह के रिसोर्सेज हैं, ये गॉड गिफ्ट रिसोर्स हमें इस तरह से गॉड ने दिए हैं कि इनकी जो एक लिमिट है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम मिनरल का लगातार इस्तेमाल करे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, हम इनको यूज़ करे जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि गॉड ने हमारे को इसकी कितना स्टॉक इसको दिया, हमें दिया है। तो these took long time to develop geological, they cannot be replenished immediately at the time of need, thus they have to be conserved and not misused as they do not have the second crop। इसी चीज़ की उपयोगिता को देखते हुए, मिनरल्स की उपयोगिता को देखते हुए, मिनरल्स के लिमिटेड स्टॉक को देखते हुए, इस चीज़ की आवश्यकता है कि हम लोग अपने मिनरल्स को भविष्य के लिए कंजर्व करें, और इसके साथ ही जो हम इसका मिसयूज़ करते हैं उस चीज़ का मिसयूज़ यानी कि हम अपने मिनरल्स का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इन मिनरल्स के फ़ायदे मिल सकें। ऐसा ना हो कि हम लोग तो खूब अच्छी तरह से मिनरल्स का फ़ायदा उठाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को इस चीज़ का ज़रा भी फ़ायदा ना मिले। तो इन मिनरल्स की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने मिनरल्स का जो कंजर्वेशन है उसको भी साथ साथ में करें और अपने मिनरल्स का मिसयूज़ ना करें। थैंक यू।